देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था, निर्देशित किया था, तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज हम लोगों ने वो लक्ष्य पूरा कर लिया और आज हम लोगों ने प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था कर ली है। अगर लोग संक्रमित बहुत बड़ी संख्या में भी अगर होते हैं, जो कि होने की संभावना नगण्य है, तो भी हम लोगों को हमने 1,01,236 बेड्स की व्यवस्था L1 कोविड केयर सेंटर, L1, L2, L3, ये जो हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था है, जो आर्किटेक्चर है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर ली है। अब बेड्स की व्यवस्था इतनी करने के पश्चात अब हमारा सारा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान अब क्वांटिटी के बजाय अब हमारा सारा ध्यान क्वालिटी पर फोकस हो जाएगा कि जो हमारे बेड्स हैं उसके लिए मेडिकल टीम्स उपलब्ध हो, मेडिकल टीम्स की पूरी ट्रेनिंग हो, जितने इक्विपमेंट चाहिए वो उपलब्ध हो, दवाइयाँ उपलब्ध हों और हम अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है और जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं या और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये चीज़ें हम सब उपलब्ध करा सकें, जिससे कि हम लोगों को सुविधाएं दे सकें। जिसको भी चिकित्सकीय सुविधा चाहिए उसको हम दे सकें। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हम बड़ी संख्या में हम उपलब्ध करवा रहे हैं सभी चिकित्सालयों को, ताकि ऑक्सीजन की व्यवस्था अधिकांश बेड्स पर रहे और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको वो हम सुविधा मुहैया करा सकें। तो अब हमारा ध्यान इतनी सारी बेड्स की व्यवस्था करने के बाद गुणवत्ता को बढ़ाने पर निरंतर रहेगा। प्रवासी कामगार जो हमारे यहाँ जो सेकेंड फेज़ में 1 मई से आने शुरू हुए थे, तो जो 10 तारीख तक हमारे प्रवासी कामगार आए थे, अब उनका होम क्वारंटाइन आज 31 तारीख को वो भी उनका समाप्त हो गया। अब 10 के बाद के जो प्रवासी कामगार हैं, अभी उनका होम क्वारंटाइन चल रहा है। उनका होम क्वारंटाइन 21 दिनों का है और वो 21 दिन पूरा करने के बाद ही अपने घर से बाहर निकलें। इसी से गांव के लोगों की और पूरे समाज में और प्रदेश में संक्रमण का नियंत्रण होगा। जो हवाई जहाज़ से प्रवासी आ रहे हैं या जो रेलवे से आने वाले हैं कल से, उनके लिए भी क्वारंटाइन की व्यवस्था है। मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग अपने क्वारंटाइन का 100% पालन करेंगे और क्वारंटाइन का पालन नहीं करना एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो एक और जहां आप किसी प्रकार के दंडनीय अपराध करने से बचेंगे, वहीं आप जो लोक स्वास्थ्य है प्रदेश का, समाज का, उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप अपने घर के अंदर रहते हैं और होम क्वारंटाइन का पालन करने के बाद ही आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आप स्वयं भी बचेंगे और अपने पास पड़ोसी को, अन्य लोगों को भी बचाएंगे। और जब आप होम क्वारंटाइन में घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है, सभी लोगों को, जो होम क्वारंटाइन में हैं उनको भी और जो नहीं है क्वारंटाइन में उनको भी इस बात का ध्यान रखना है घर के अंदर कि अपने बुजुर्गों से दूर रहिए, 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनसे दूर रहिए, गर्भवती महिलाओं से दूर रहिए और जिनको पहले से कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, इन लोगों से दूर रहिए। इनको किसी भी हालत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको संक्रमण न हो। तो जो लोग भी इस तरह के हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है, उनको हमें बचाना है, खुद को भी बचाना है और उन्हें भी बचाना है। और इससे अपने आप को बचाने के लिए जो तरीके हैं, एक तो साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, साबुन पानी अथवा सैनिटाइज़र से बार बार हाथ को साफ करना। जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं तो अपने मुंह और नाक को ढकना, फेस कवर करना, चाहे आप मास्क से करें, चाहे आप रुमाल से करें, दुपट्टे से करें, गमछे से करें, लेकिन अपने मुंह और नाक को ढक के रखिए। और साथ ही साथ 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। जहां भी आप जाएं लोगों से 2 गज की दूरी रखिए। इससे आप स्वयं भी संक्रमित नहीं होंगे, दूसरों को संक्रमित भी नहीं करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।